Hello my dear students, I welcome you all in my channel, and yes, today we are going to study the most awaiting chapter, Blow Hot, Blow Cold, chapter 5. Blow hot, blow cold. Diya, follow me, take a long deep breathe. She's saying, Diya. She's there and she's saying, Diya, follow me, मुझे follow करो. Take a long deep breathe, एक लंबी गहरी सांस लो. You can feel your chest moving outward. तुम ऐसा feel कर सकती हो कि जो तुम्हारा chest है वो बाहर की तरफ आ सकता है. Now breathe out, है ना. और अब सांस को बाहर निकालो और तुम्हें ऐसा लगेगा कि जो तुम्हारा हार्ट है वो अंदर की तरफ मूव कर रहा है ना. ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ टू स्टे अलाइव. जितनी भी जीवित चीज़ें हैं ना, उन्हें ज़िंदा रहने के लिए ब्रीदिंग ज़रूरी होता है, सांस लेना बहुत ज़रूरी होता है. ब्रीदिंग इज़ टेकिंग इन. ब्रीदिंग का मतलब होता है कि सांस अंदर लेना एंड गिविंग आउट ऑफ एयर. मीन्स हवा को अंदर लेना और हवा को ही बाहर निकालना. ये जो प्रोसेस होता है इसको हम ब्रीदिंग कहते हैं. वी ब्रीद इन ऑक्सीजन. और हमें जो हवा हम अंदर लेते हैं ना उसको हम ऑक्सीजन कहते हैं, और जो गैस हम बाहर निकालते हैं उसको हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं. ब्रीदिंग हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब ऑक्सीजन. और जो ब्रीदिंग होती है वो हेल्प करती है हमारी बॉडी को एब्जॉर्ब करने में ऑक्सीजन को एंड रिमूव हार्मफुल कार्बन डाइऑक्साइड. और जो हार्मफुल कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना उसको बाहर निकाल देती है. द ऑक्सीजन इन हेल्प्स टू डाइजेस्ट द फूड. और जो यही ऑक्सीजन होता है ना ये हमारे भोजन के डाइजेशन में मदद करता है और इसे ऊर्जा में बदल देता है. ठीक है. नाउ रेस्पिरेटरी सिस्टम. द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इन एयर इज कॉल्ड इनहेलेशन. मीन्स जो ये सांस को द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इन एयर, इन का मतलब हुआ अंदर लेने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम इनहेलेशन कहते हैं या हम इसको इंस्पिरेशन कहते हैं. द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग आउट एयर, और वो प्रक्रिया जिसमें हम गैस को बाहर निकालते हैं, हवा को बाहर निकालते हैं, उसको हम एक्सहेलेशन और एक्सपीरेशन कहते हैं. द होल प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन. और ये जो पूरी प्रक्रिया होती है ना उसको हम रेस्पिरेशन कहते हैं. द ऑर्गन सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पिरेशन. और जो हमारे ऑर्गन सिस्टम होते हैं वो जिम्मेदार होते हैं रेस्पिरेशन के लिए, जिसे हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं. द मेन ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम. रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो मुख्य ऑर्गन होते हैं, अंग होते हैं, उसमें नाक होता है, विंड पाइप होता है और लंग्स होता है. वी ब्रीद इन एयर. हम जो सांस लेते हैं वो अपने नाक से लेते हैं. द एयर वी ब्रीद कम्स वार्म इन आवर नोज. द एयर वी ब्रीथ, जो हम सांस लेते हैं ना वो हमारे नाक में आके कैसी होती है, गर्म होती है. इट गोज थ्रू द विंड पाइप. और ये विंड पाइप से होते हुए इनटू अ पेयर ऑफ बैग लाइक स्ट्रक्चर. ये जो बैग जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको बच्चों, तो जिसे हम लंग कहते हैं वहाँ तक जाता है. द लंग्स आर प्रोटेक्टेड बाय रिबकेज. और जो हमारा लंग होता है वो रिबकेज से प्रोटेक्टेड होता है. बच्चों आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि रिबकेज क्या होता है. स्केलेटन सिस्टम जब हम पढ़ रहे थे हमें मालूम है कि रिबकेज हमारे हार्ट और हमारे लंग इनको प्रोटेक्ट करता है. ठीक है. द लंग्स आर प्रोटेक्टेड बाय रिबकेज विच कंसिस्ट ऑफ 12 पेयर्स ऑफ कर्व बोन्स. उसमें 12 मुड़े हुए थोड़े बोन्स होती हैं, हड्डियाँ होती हैं, जिन्हें हम रिब्स कहते हैं. और रिब केज हमारा हार्ट को भी प्रोटेक्ट करता है. नाउ आ स्ट्रॉन्ग मस्कुलर ऑर्गन. एक जो स्ट्रॉन्ग मस्कुलर ऑर्गन होता है उसे हम डायफ्राम कहते हैं. इट्स देयर. ठीक है, ये नीचे एंड लाइज बिलो द हार्ट. देखो ये हार्ट के नीचे है ना, यहाँ पे ये दिख रहा है ना मस्कुलर ऑर्गन. इट मूव्स आवर चेस्ट इन. ये हमारे चेस्ट को अंदर की तरफ और हमारे चेस्ट को बाहर की तरफ मूव करने में हेल्प करता है जब हम ब्रीद इन करते हैं या हम जब ब्रीद आउट करते हैं. एक अच्छा सा एग्जांपल बच्चों मैं आपको दे रही हूँ. जब हम गुब्बारे में हवा भरते हैं ना, तो ऐसे ही हम जब खुद में हवा भरते हैं तो हमारा पेट बाहर की तरफ फूलना चाहिए. जो हमारे लंग्स हैं वो स्प्रेड होने चाहिए, ऐसे फूलने चाहिए इस तरह से, है ना. और जब हम सांस को बाहर निकालते हैं तो वो ऐसे ही सिकुड़ने चाहिए जैसे बलून से बाहर निकल जाते हैं. ठीक है. सो व्हेन वी ब्रीद इन एयर द डायफ्राम मूव्स. जब हम सांस अंदर की तरफ लेते हैं ना तो जो डायफ्राम होता है वो नीचे की तरफ मूव करता है एंड लंग्स एक्सपैंड. और जो हमारे लंग्स होते हैं ना, फेफड़े होते हैं, वो फूल जाते हैं. एंड विद द इनहेल्ड एयर, जो सांस हम अंदर की तरफ लेते हैं उससे. और जब हम ब्रीद आउट करते हैं ना
तो जो डायफ्राम होते हैं वो रिलैक्स करते हैं और बाय पुशिंग द एयर आउट, वो अब सांस को बाहर निकालते हैं ना, इसलिए वो रिलैक्स करते हैं। देयर आर मिलियंस ऑफ द एयर सैक्स, मिलियंस ऑफ एयर सैक्स होते हैं जिनको हम एल्वॉयली कहते हैं, जो हमारे फेफड़े के अंदर होते हैं। दे आर कवर्ड विद अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स, वो ट्यूब से कवर्ड होते हैं जो कि ब्लड को हमारी बॉडी के चारों तरफ कैरी करते हैं। सो बच्चों, यू ऑल नो दैट कि आपका क्या है, रिब केज है, और जो ये रिब केज होता है ये आपके हार्ट को और आपके लंग को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। द इनहेल्ड ऑक्सीजन गेट एब्जॉर्ब, जो ऑक्सीजन हम अंदर की तरफ लेते हैं ना वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है, वो इज डिस्ट्रीब्यूट ऑक्सीजन टू द होल बॉडी, और यहीं से जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजन को अपने साथ कैरी करता है ऑल ओवर द बॉडी, पूरे शरीर में। द फूड इज ऑक्सीडाइज्ड, और जब फूड ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, पच जाता है, और जो एनर्जी बाहर निकलती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है वो हार्मफुल होती है हमारी बॉडी के लिए, और ब्लड क्या करता है, इसको भी अपने साथ लेकर जाता है टू द लंग्स, और लंग्स तक लेके जाता है, फिर इसको बाहर निकाल देता है। मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है तो उसको बाहर निकाल देता है ना ब्लड, और जब ऑक्सीजन हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है तो आपको पता है कि नोज से, विंड पाइप से होते हुए, ट्रैकिया से होते हुए, फिर वो लंग्स में जाता है, लंग्स से होते हुए फिर वो हम ब्लड स्ट्रीम के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में फैल जाता है। इज दैट क्लियर? सो आप ये एक डायग्राम भी देख सकते हो कि ऑक्सीजन पहले नोज में आई, फिर विंड पाइप या ट्रैकिया, फिर लंग्स, इसके बाद एलोविली एयर सैक्स में, फिर ब्लड में, फिर बॉडी में, फिर बॉडी में फैल जाती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड, जब फूड ऑक्सीडाइज होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड के साथ जो होता हुआ एयर सैक्स से होता हुआ, लंग्स से होता हुआ, विंड पाइप से होता हुआ, नोज से होता हुआ बाहर निकल जाता है। I think it's clear to all of you. Now answer the following question. What is the chemical name of oxygen? So it is O2. What is the chemical name of carbon dioxide? It's CO2. What is the singular of alveoli? That is alveolus. What is the another name of windpipe? That is trachea. ठीक है. Now breathing speed. तो ब्रीदिंग स्पीड इट्स डिपेंड ऑन ब्रीदिंग चेंजेस विद डिफरेंट एक्टिविटीज़, ठीक है। तो आपकी जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती है उस पर डिपेंड करता है। अगर आप सिंपल वॉक करते हैं तो आपको जो है आपकी ब्रीदिंग नॉर्मल होती है, लेकिन जब आप दौड़ते हैं, जब आप स्विम करते हैं, जब आप कोई ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं तो आपकी जो ब्रीदिंग होती है वो फास्टर हो जाती है। इट बिकम्स फास्टर, ये तेज़ी से चलने लगती है व्हेन वी रन, जब हम दौड़ते हैं, जब हम तैरते हैं या जब हम साइकिलिंग करते हैं। इट्स बिकॉज व्हेन वी रिक्वायर मोर ऑक्सीजन, ऐसा इसलिए होता है कि जब हमें ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, द हार्ट बीट्स फास्टर, जो हमारे हार्ट बीट्स हैं वो तेज़ी से चलने लगते हैं, टू पंप मोर ब्लड, ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड को पंप करने के लिए। द ब्लड कैरीज ऑक्सीजन, और जो ये ब्लड होती है वो कैरी करती है ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में, ठीक है, इन ऑर्डर टू बर्न फूड फास्टर टू रिलीज मोर एनर्जी। और आपको पता है कि हमें फूड से ही एनर्जी मिलती है, तो ये जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजन को सारे पार्ट्स में ले जाता है इन ऑर्डर टू बर्न फूड, जो फूड है उसको बर्न करने के लिए तेज़ी से, जिससे आपको तेज़ी से एनर्जी मिल सके। ऑन एन एवरेज आवर हार्ट बीट 72 टाइम्स पर मिनट, ठीक है। तो जो एक नॉर्मल इंसान होता है ना, तो उसका जो हार्ट रेट होता है वो 1 मिनट में 72 टाइम्स बीट करता है, ठीक है। इट बीट्स अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख टाइम्स अ डे, ठीक है, एक दिन में लगभग 1 लाख बार बीट करता है। टू पंप ब्लड टू ऑल बॉडी पार्ट्स, ठीक है, ये सभी बॉडी पार्ट्स में ब्लड को पंप करने के लिए। अ रेस्टिंग हार्ट पंप्स ब्लड स्लोली, जो आराम करता हुआ दिल होता है, पंप्स ब्लड स्लोली, वो बहुत धीरे धीरे ब्लड को पंप करता है, अबाउट 60 मिनट्स इन 60 टाइम्स इन अ मिनट, ठीक है। तो 1 मिनट में लगभग 60 बार। डॉक्टर लिसन टू द हार्ट बीट, और क्या करते हैं वो डॉक्टर जो होते हैं वो हार्ट बीट को सुनते हैं कि वो 60 टाइम्स कर रहा है या फिर 72 टाइम्स कर रहा है। कैसे? बाय यूजिंग स्पेशल इंस्ट्रूमेंट, एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम स्टेथोस्कोप कहते हैं, उससे, ठीक है। वी कैन ऑल्सो फील द हार्ट बीट, हम भी जान सकते हैं कैसे? बाय जो हमारा राइट हैंड होता है उसकी जो राइट रिस्ट होती है ना ऑफ द पर्सनस लेफ्ट हैंड, और आपका जो लेफ्ट हैंड विद द पर्सनस लेफ्ट हैंड विद द फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड, जो आपका दाहिना हाथ होता है, राइट हैंड होता है, उसके फिंगर्स को लीजिए, और जो आपका लेफ्ट हैंड है उस जो आपके लेफ्ट हैंड की रिस्ट है उसे पकड़िए, और आप टाइमर लगाइए घड़ी में, यू कैन काउंट, और आप अपने पल्स रेट को काउंट कर सकते हैं कि 1 मिनट में कितनी बार ये बीट किया,
ब्रीदिंग हॉट एंड कोल्ड, वी यूज़ आर ब्रीद इन मेनी अदर वेज टू, हम अपनी ब्रीदिंग को दूसरी तरह भी यूज़ करते हैं। कैसे? वी ब्लो ऑन हॉट थिंग्स, हम गर्म चीज़ों को फूंकते हैं, ब्लो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी ब्लो ऑन हॉट टी, जैसे कि आप जब गर्म चाय पीते हैं, गर्म दूध पीते हैं तो या फिर गर्म भोजन खाते हैं तो आप क्या करते हैं, उसको ब्लो करते हैं ना, ऐसे ब्लो करते हैं, सो दैट दे डोंट बर्न आवर टंग, जिससे कि वो हमारी जीभ को नहीं जलाएं। वी ब्लो ऑन आवर हैंड्स, हम अपने हाथों पर भी ब्लो करते हैं ना, या फिर हम उसे रब करते हैं। ऑन चिली डेज, जब बहुत ठंड पड़ती है, इट इज़ बिकॉज आवर बॉडी इज़ वार्म, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारा शरीर होता है वो गर्म होता है इनसाइड एट टेम्परेचर, क्योंकि जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है वो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ब्लो ऑन मिरर, एक प्रैक्टिकल भी आप कर सकते हो कि जब आप घर पे हो तो आप अपने, अगर आप चश्मा लगाते हो तो वेल गुड, अगर आप नहीं लगाते हो तो जो मिरर है घर पे उस पर आप जब ब्लो करोगे तो उसका जो सरफेस है ना मिरर का या फिर स्पेक्टिकल्स का, तो क्या होगा, वो क्लाउडी या हेजी हो जाएगा, धुंधला। ऐसा क्यों होता है कि जो हमारे मुंह में क्या होते हैं, वाटर वेपर्स होते हैं, वो वाटर वेपर्स वहाँ पे कंडेंसेस हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद कोल्ड सरफेस। जब वो ठंडी सरफेस में आते हैं तो आपको पता है ना पानी क्या होती है, जम जाती है, तो वो तुरंत जम जाती है ना, उस पर वो धुंधला सा हो जाता है। वी ब्लो ऑन आवर बर्न्ड फिंगर्स, हम अपनी जली हुई उंगली को भी ब्लो करते हैं टू कूल देम, उन्हें ठंडा होने के लिए। बिकॉज द एयर वी ब्रीद आउट, क्योंकि जो सांस हम लेते हैं इज कूलर दैन द बर्न्ड एरिया, वो ठंडी होती है जली हुई सतह से, है ना। अ पर्सन कुकिंग ऑन अ चूल्हा, एक पर्सन जो चूल्हे पर खाना बना रहा है, ब्लो ऑन बर्निंग पीसेज ऑफ वुड, वो जो जली हुई लकड़ी के पीसेज होते हैं ना उस पर ब्लो करता है। इट इंक्रीजेज द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के सप्लाई को बढ़ाता है एंड हेल्प्स द फायर टू बर्न, ठीक है, और जो लकड़ी होती है उसको जलने में मदद करती है। डोंट ट्राई टू होल्ड योर ब्रीथ, अपने सांस को कभी भी होल्ड करने की कोशिश मत करो। यू फील सफोकेटेड, ऐसा हो सकता है कि आप सफोकेशन फील करिए, बिकॉज योर बॉडी रन्स आउट ऑफ ऑक्सीजन, ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि आपके शरीर का ऑक्सीजन कम हो सकता है, ऑक्सीजन लेवल, है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ सकता है, सो इट इज़ डेंजरस, ऐसा बहुत खतरनाक होता है। सो डोंट डू सच रिस्की ट्रिक्स। नाउ our breath turns foggy on very cold days, so answer is given, children. This scientific process is called condensation. When we exhale and it's cold outside, the water vapor in our breath condenses in lots of tiny droplets of liquid water and ice, and that you can see in the air as a cloud similar to fog. Now next question, a vendor selling corn cobs keep fanning the fire. Answer is, we blow on burning fire to keep it burning as to increase the supply of oxygen, which is essential for burning. A popcorn seller fans the burning coals to increase the oxygen supply. We blow on our folded handkerchief and put it on our eyes if they are hurting. So answer is given here. When someone gets redness in eyes or some minor injury, then a part of handkerchief is warmed by blowing air cover it. The warm handkerchief is used to provide warmth to eyes or the injured part. This gives some relief. It is advisable to develop good breathing habits. तो हम गुड ब्रीदिंग हैबिट्स क्यों ज़रूरी है या हमें कैसे करना चाहिए स्वस्थ रहने के लिए? सबसे पहला है, वी मस्ट ट्राई टू ब्रीद इन फ्रेश एयर। पहले तो ताज़ी हवा में सांस लो और अपना मुंह ढककर मत सो। ऑलवेज ब्रीद इन थ्रू द नोज़, हमेशा नाक से सांस लीजिए, क्योंकि जो अगर आप मुंह से सांस लेते हैं तो वो क्या होता है, हार्मफुल होता है। क्यों? बिकॉज जो हमारे हेयर में नोज़ होते हैं ना वो फिल्टर का काम करता है और सारे डस्ट पार्टिकल्स को वो ट्रैप कर लेते हैं। प्रैक्टिस सम डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, और हाँ ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए मॉर्निंग में। कैसे बच्चों? मैंने आपको बताया ना कि जब आप सांस लो ना तो आपका पेट फूलना चाहिए, आपका जो फेफड़ा है वो फैलना चाहिए, ये आपको फील होना चाहिए कि हाँ अब मेरे फेफड़े जो हैं वो फैल रहे हैं, मेरा पेट जो है वो फूल रहा है, मतलब कि अब गैस अंदर आ रही है। और जब आप सांस बाहर निकालिए तो ऐसा फील होना चाहिए कि जैसे गुब्बारे से हवा निकल गई और सारी पेट पे चढ़ गया, तो वैसे ही आपको फील होना चाहिए कि जो आपके लंग्स हैं ना वो अब सिकुड़ रहे हैं, है ना। तो ये एक्सरसाइज आपको
करनी चाहिए. नाउ द गैस इज हार्मफुल टू आवर बॉडी. हमारी बॉडी के लिए कौन सा गैस हार्मफुल है? तो बच्चों दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड. इट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन्स विच कीप्स पंपिंग ब्लड, जो ब्लड को पंप करता है. तो बच्चों आई वॉन्ट दिस आंसर बाय यू इन द चैट बॉक्स. आवर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज 98.4 degree Fahrenheit, sorry 98.6 degree Fahrenheit. So none of the above option is correct. ठीक है. Now our heart beats 72 times in a minute. The air we breathe becomes warm in our nose. It goes through the windpipe into a pair of bag. अब bag like structure हो गया तो that is lungs. वी शुड नॉट कवर आवर फेस वाइल स्लीपिंग. सोते समय हमें अपना नाक नहीं ढकना चाहिए. बच्चों ये जितने आंसर है ना इसके आंसर आपके नेक्स्ट स्लाइड पर हैं. नाउ व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग? सो एलवेली का क्या काम होता है? एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस. नाउ डायफ्राम क्या करता है? इट मूव्स आवर हार्ट इन एंड आउट. ये हमारे हार्ट को अंदर और बाहर की तरफ मूव करता है. नाउ स्टेथोस्कोप का जो रोल होता है टू लिसन द हार्ट बीट, जिससे आप हार्ट बीट को काउंट करते हो. हेयर इन द नोज to prevent dust particles from entering the nasal cavity. Now the next question answer is given here. Give reason for the following. We should not cover our face while sleeping. So we should not cover our faces while sleeping because it blocks the way of coming oxygen, and carbon dioxide is also blocked. As a result of this, we may feel suffocated. So to avoid suffocation or any such problems, we should not sleep with our faces covered. Now, don't try to hold your breath. If you hold your breath for too long, it can cause your heart to start beating irregularly. It can damage your kidneys and liver also. Now next question, deep breathing exercises are good for health. Deep breathing improves blood flow, posture, digestion, immunity and help us to sleep better. We can blow on hot soup to cool it. It's because of evaporation. Evaporation cools down liquids. Even it can lower the surface temperature below room temperature. Now we blow on our spectacles before cleaning them. The moist from the air blown gets converted into droplets of water on the glass and hence can clean the spectacles. Now next question is, you will get these answer here. Describe the process of inhalation and exhalation. The process of breathing in air is called inhalation and the process of breathing out is called exhalation. Now, where does the exchange of gases take place? Why is the exchange is so important? So, exchange of gases takes place in the alveoli. Gas exchange allows the body to replace the oxygen and eliminate the carbon dioxide. Doing both is necessary for survival. Now, how do doctors check the heartbeat of patient without a stethoscope? Doctors can feel the heartbeat of a person by touching the wrist of the person's left hand with the fingers of their right hand. They can count their pulse rate or the number of times of heartbeats in a minute. Now, how is our breath useful? In other ways, we blow on hot things to make it cold. The second is we blow on our hands to warm them on chilly days. We blow on burnt fingers to cool them. Now, explain respiration. आप respiratory system भी बना सकते हैं. Name the organs of respiratory system. The process of breathing in air is called inhalation and the process of breathing out air is called windpipe exhalation or expiration. The whole process is called respiration. The main organs of respiratory system are nose, windpipe and lungs. So बच्चों आपको क्या करना है? आपको यहाँ पे 10 चीज़ें ढूंढनी है. So let's start with stethoscope. Stethoscope is here. Okay, now the next is oxygen. Oxygen, it's here, so tick it also. Now pulse, it's there, P-U-L-S-E. Pulse is also done. Now lungs. So are you getting lungs somewhere? Yes, I have got this is also. Now the next is alveoli. Where is it? Okay. Okay, let's leave this. Let me find out diaphragm. It's there. Okay, now I have also got the alveoli also. It's there. Alright. Now let me encircle this. Now trachea and blood. Okay, I have got blood is here. Now the next is blood. Blood is done. Diaphragm is done. Now heart. So are you able to see? Yes, it's there. Let me encircle. Now inhale. Are you getting? Yeah, I am also getting. It's there. So let me circle.
Now trachea I'm not getting, one T is there. Okay children, so you have to find out where is trachea, as right now I'm not able to identify where is it. So children, thank you so much for watching. Bye everyone, and yes, find out trachea and let me know. Okay, thank you so much for watching.